सो वी आर गोइंग टू स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं फ्लूइड क्या होती है। सब्सटेंसेस विच, देखो सी के अगर नीचे लाइन होती है ये होती है विच, सी के ऊपर लाइन होती है ये होती है विथ। ठीक है, ये होता है विथ, ये होता है विच। सब्सटेंसेस विच कैन फॉलो, जो बह सके उसको बोलते हैं हम फ्लूइड। जैसे कि लिक्विड भी बह सकता है, गैसेस भी। लिक्विड को अगर बकेट से तुम नीचे करोगे तो लिक्विड फ्लो होती है, बहती है। और गैस को भी तुम कंटेनर से, अगर गैस कंटेनर में गैस भरा हुआ है अगर तुम खोलोगे तो कंटेनर से गैस भी निकल जाएगा। इट कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस फ्लूइड। ये मैं पॉइंट बाद में समझाऊंगा। अब आते हैं स्टैटिक फ्लूइड्स। पूरे चैप्टर में डायनेमिक फ्लूइड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या क्या पढ़ना है ये देख रहे हैं। पहले स्टैटिक फ्लूइड में स्टैटिक फ्लूइड रुका हुआ होगा। फ्लूइड इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। ये मान लो कंटेनर, इसमें फ्लूइड है, ये रेस्ट में होगा या ये रेस्ट में या कंटेनर अगर मान लो वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल भी रहा है तो फ्लूइड भी चल रहा है, यानी फ्लूइड रेस्ट में कंटेनर के रिस्पेक्ट से। कंटेनर में भी मूविंग, कंटेनर मूव भी कर सकता है बट फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए। मान लो तुम बकेट में पानी लेके दौड़ रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो पानी भी, फ्लूइड भी उसी स्पीड से जा रहा है, बकेट भी उसी स्पीड से। इसका मतलब वो जो फ्लूइड है वो रेस्ट में है। अब आते हैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। फ्लूइड प्रेशर पढ़ेंगे, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज स्प्रिंग पर और यूट्यूब प्रॉब्लम्स करेंगे। अब आते हैं सबसे पहला टॉपिक डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? सिंपल डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं। मास एक यूनिट वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डेंसिटी। डेंस कोई चीज़ जितना डेंस होती है उसकी मास उतनी ही ज़्यादा होती है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। अब आते हैं छोटी से अगर मास हो तो छोटा सा डेंसिटी लेंगे, dm/dv, छोटा सा डेंसिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट क्या होता है? kg/मीटर क्यूब। अब आता है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर सिंपल, मान लो एक बकेट ये है, एक बकेट ये है, इसमें ρ1 और मास m1 और v1 है, इसका डेंसिटी ρ2 और इसका मास m2 और इसका वॉल्यूम v2 है। ये दोनों को हम मिक्स कर दें एक कंटेनर में, तो इसका डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? सिंपल डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। सिंपल। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो गया हमारा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, m1 प्लस m2। अब दो केसेस हैं, अगर मास m1 और m2 हमारा इक्वल दिया हो और हमारे पास मान लो जो मास m1 और m2 इक्वल हो, मान लो m है, और जो पहला लिक्विड है उसका डेंसिटी ρ1 दिया हो, दूसरे का लिक्विड डेंसिटी ρ2, और दोनों का मास हमारा सेम दे रखा हो और हमारे पास वॉल्यूम के बारे में कुछ ना बोला हो, और इस दोनों को मिक्स किया जाए तो सिंपल यही निकालो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, m1 प्लस m2 बाई v1 प्लस v2। अब देखो मास तो हमारा सेम है, दोनों मास इक्वल हो गया 2m। वॉल्यूम तो दिया नहीं है तो वॉल्यूम को डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? v1 को m1 अपन रो, तो m तो इक्वल है m बाई ρ1 प्लस सेम m बाई ρ2, दूसरे को भी लिख सकते हो। इधर मैं करता हूँ, ये 2m हो गया, इसमें से m कॉमन ले लो, m कॉमन लेने के पास और ρ2 प्लस ρ1 बाई ρ1 इंटू ρ2 एलसीएम ले लिया मैं, m से m कैंसिल, फिर 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर ही है, ρ1 इंटू ρ2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू ρ1 इंटू 2 इंटू ρ1 इंटू ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा। तो जब भी अगर मास इक्वल हो, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछे तो 2 इंटू ρ1 ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2। सिमिलरली अगर वॉल्यूम इक्वल हो तो ρ1 प्लस ρ2। जैसे वॉल्यूम इक्वल होगा तो कैसे होगा? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर सिंपल m1 प्लस m2 बाई v1 प्लस v2, दोनों वॉल्यूम इक्वल है तो ये हो गया 2v। मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी ρ1 v, फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, v कॉमन लेके काट दो, v कैंसिल, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। याद करने का एक छोटा सा ट्रिक तो नहीं बट सोच बता सकता हूँ। फार्मूला दोनों याद रहता है बट क्या होता है कन्फ्यूज़न की 2, ये वाला फार्मूला किस में यूज होगा? जब मास इक्वल होगा, और ये वाला कब होगा? जब वॉल्यूम इक्वल होगा। कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे, डेंसिटी मिक्सचर क्या था? m1 प्लस m2 बाई v1 प्लस v2। तो अगर मास इक्वल होगा तो देखो 2m ऊपर आएगा, यानी 2 का फैक्टर ऊपर आएगा, 2 इंटू ρ1 ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2। और वॉल्यूम इक्वल होगा तो v प्लस v कितना? 2v, यानी 2 का फैक्टर नीचे आएगा, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। ऐसे याद रख सकते हैं डायरेक्ट। अब आता है प्रेशर, अब आता है रिलेटिव डेंसिटी। देख ले, रिलेटिव डेंसिटी नाम में ही रिलेट करना है दो डेंसिटीज़ को। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी मैथमेटिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी की इक्वल होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है वो हम लेटर देखेंगे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा। अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। कुछ स्टैंडर्ड डेंसिटीज देख लेते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट में। मीटर और
ऐसे यूनिट में 1000 होता है केजी पर मीटर क्यूब। इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ग्राम को मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और सेंटीमीटर क्यूब को 10⁻6 से करोगे तो ये कैंसिल 10⁻3 नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा 10⁻3 हो जाएगा ऐसे यूनिट में। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर में डेंसिटी ऑफ आइस कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि आइस फ्लोट करती है। और डेंसिटी ऑफ मरकरी यहाँ पे 13,600 से लिखा है, यानी इसका यूनिट नहीं लिखा हूँ बट ये ऐसे यूनिट में ही है 13,600। अब आते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। जैसे कोई मान लो ये परपेंडिकुलर ही फोर्स होना चाहिए। जैसे हम प्रेशर पढ़ते हैं फोर्स अपन एरिया, तो कौन सा फोर्स यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊँ, इस मान लो ये एक टेबल है, वी कैन से इट, या रेक्टेंगुलर सीट है, इस पे इस डायरेक्शन में मैं एफ लगाया तो इस पर क्या प्रेशर कितना होगा इसका? तो ये प्रेशर यहाँ पे 0, कुछ नहीं प्रेशर अप्लाई होगा। बट वहीं अगर फोर्स में परपेंडिकुलर लगाऊँ तो इस पर जो प्रेशर होगा हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। यानी परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यूनिट न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर पास्कल, ऐसा यूनिट, उसको न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। फोर्स यहाँ से क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। जितना प्रेशर यूनिट एरिया पे लगा हो इंटू एरिया करेंगे तो हो जाएगा फोर्स। अब आते हैं लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होती है। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मान लो हमारे पास बकेट है, ठीक है, ये तो अभी रेस्ट में है, स्टैटिक रुका हुआ है, तो एक पॉइंट यहाँ पे 1 लो, यहाँ पे एक 2 लो। मैं बड़ा बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये मान लो पूरा रेस्ट में है, ठीक है, ये पूरा लिक्विड, एक पॉइंट यहाँ पे लो, एक पॉइंट यहाँ पे लो, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एक सिलिंड्रिकल इमेजनरी एफबीडी यहाँ पे है, इमेजनरी लिक्विड सिलेंडर का, यहाँ पे इमेजनरी लिक्विड सिलेंडर बना लो। और ये 1 पॉइंट मान लो, ये 2 पॉइंट मान लो, तो भाई फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2, तभी तो ये रुका हुआ है, स्टैटिक है। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर 1 पे इंटू एरिया, और फिर प्रेशर 2 पे और एरिया दोनों का क्रॉस सेक्शन इक्वल है, ए से कैंसिल, यानी P1 और P2 इक्वल है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारे पास प्रेशर होती है वो सेम होती है इन स्टेशनरी लिक्विड, P1 इज इक्वल्स टू P2 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी भाई पानी रुका हुआ है, यानी यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 होगा। कोई एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे ले लो 2, तो फोर्स 1 इज इक्वल्स टू फोर्स 2। बट यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ले रहते थे, यहाँ पे तो फोर्स भी mg भी लग रहा था लिक्विड का, लेकिन वो हम यूज़ नहीं कर रहे थे बिकॉज ये वाई डायरेक्शन में mg लग रहा था और हम एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम बैलेंस कर रहे थे। यहाँ पे हमारा वाई डायरेक्शन में पूरा फोर्स बैलेंस हो गया, यानी जो मास होगा mg, जो क्रॉस सेक्शन का हम लिए हैं, जो सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का मास, वो भी नीचे आएगा। यानी जो और F2 इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लगता है, और F1 ऊपर से नहीं लगेगा इधर। तो मान लो इसका एफबीडी बना रहे तो F1 नीचे आ रहा है और mg भी नीचे आ रहा है और F2 ऊपर जा रहा है, यानी F2 इज इक्वल्स टू F1 प्लस mg। तो यहाँ से F1 प्लस mg इज इक्वल्स टू F2। तो F1 को क्या लिख सकते हैं? P1 इंटू एरिया प्लस mg इज इक्वल्स टू P2 इंटू एरिया। अब हम P2 एरिया इज इक्वल्स टू P1 एरिया प्लस मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सिलेंडर का, तो डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया इंटू लेंथ h, हाइट मान लो h है, दोनों के बीच में ये हाइट h था। तो यहाँ से P2 एरिया कॉमन लेके काट दो, तो P2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? P1 प्लस रो जी एच। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। प्रेशर 2 पे जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो P1 जो ऊपर वाला पॉइंट था, 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर लिख रहे हैं, ऊपर वाला पॉइंट पे प्रेशर प्लस रो जी और एच क्या है? वर्टिकल हाइट दोनों पॉइंट के बीच में। रो हमारा क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अगर मान लो ये अंदर है पूरा, अगर ऊपर पे देखो प्रेशर भी 2 टाइप की होती है, एक होती है लिक्विड प्रेशर, एक होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और भी टाइप्स की होती है बट यहाँ पे मेनली 2 टाइप के। अगर हमारा ये कंटेनर ओपन है, ठीक है, जैसे हम लोग अभी लिक्विड के अंदर लिए थे, ये दोनों पॉइंट लिक्विड के अंदर था, लेकिन कंटेनर ऊपर ओपन हो, तो यहाँ पे जो मान लो अगर हाफ फिल हो फ्लूइड से, तो ओपन होगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी होगा, तो एटमॉस्फेरिक भी इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, इसको बोलते हैं प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर P0। ये होता है 1 ATM। ATM क्या है? यूनिट है प्रेशर का। 1 ATM इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁵ पास्कल, याद रख लो, एग्जैक्ट तो नहीं, एक्यूरेट मतलब अप्रॉक्सीमेशन 10⁵ पास्कल। 1 ATM इज इक्वल्स टू 10⁵। 1 ATM इज इक्वल्स टू 1 बार के इक्वल भी होता है। ऐसे हमारा वर्टिकल हाइट था। अब आता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम मतलब वहीं ये वाला कोई लिक्विड कॉलम ले लो, जो P1 पॉइंट था वो अगर सरफेस पे होगा, सरफेस पे, तो वहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा P0। तो सेम वहीं
यहाँ पे अगर मान लो हमको लिखना है पी सी, तो यहाँ पे अगर सरफेस पे कोई 0.1 है तो पी सी हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस पे पी नॉट प्लस रो जी और दोनों के बीच में डिस्टेंस एच। सिंपल, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो था एच। अब देखो गॉस प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मैं बोला था प्रेशर, यहाँ पे ये जो प्रेशर लिख रहे हैं पी सी, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक भी चलते लिख रहे हैं और प्लस इसके चलते रो जी एच भी लिख रहे हैं फ्लूइड के चलते, तो ये होता है एब्सोल्यूट या नेट प्रेशर एट सी। ठीक है, दोनों नेट प्रेशर है सी पे दोनों के चलते। बट गॉस प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली। एक सेकेंड, सॉरी, जो गॉस प्रेशर होता है वो होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली, लिक्विड के चलते हैं सिर्फ प्रेशर, नॉट बाई एटमॉस्फेयर। तो जो ये टोटल प्रेशर आया था इसमें से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा देंगे तो ये आ जाएगा गॉस प्रेशर, यानी पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी पी सी इक्वल्स टू रो जी एच। ये सिर्फ गॉस प्रेशर पी एच सी, जो गॉस प्रेशर होगा रो जी एच होगा, पी नेट में से हम पी नॉट घटा दे तो। फिर देखो नोट में है प्रेशर एट एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन वेदर द कंटेनर इज ओपन और क्लोज। अगर ओपन होगा तो पी नॉट ऐड होगा, अगर क्लोज होगा तो पी नॉट ऐड नहीं होगा। बट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेदर द कंटेनर इज ओपन और क्लोज। देखो इसमें पी नॉट पर डिपेंड ही नहीं करेगा 2 पॉइंट का प्रेशर। क्यों नहीं करेगा, अगर तुम अलग अलग भी लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे मान लो 1 के ऊपर कुछ हाइट, जैसे मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, जैसे मान लो ये हो गया, सॉरी, जैसे ये कंटेनर हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल एच, और 1 से ऊपर का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल एच। ठीक है, तो अलग अलग लिखो, P1 पे लिखो सरफेस पे पी नॉट प्लस रो जी और स्मॉल एच। ठीक है, P2 पे तुम क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस, अगर पूरा लिख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का P2 पे, तो पी नॉट प्लस रो जी और ये दोनों ऐड कर दो एच प्लस एच। तो P2 माइनस अगर P1 कर रहे हो तो ये तो इसमें से ये घट कैंसिल हो गया, फिर रो जी एच प्लस रो जी स्मॉल एच माइनस रो जी एच, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी P2 माइनस P1 इजिकल्स टू रो जी एच पे ही डिपेंड कर रहा है, दोनों के बीच में जो हाइट था इसमें पी नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी कंटेनर ओपन है या क्लोज उस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चंस करेंगे, जैसे डिफरेंट टाइप के वेसल्स हो, यहाँ पे इस टाइप का वेसल है एक, यहाँ पे इस टाइप का वेसल है, फिर यहाँ पे सिलिंड्रिकल वेसल है, फिर यहाँ पे कोई भी, बट अगर वर्टिकल हाइट सेम हो तो प्रेशर सी परसीव किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल हाइट पे। तो हमारा प्रेशर सेम होगा यहाँ पे बेस पे रो जी एच, मतलब प्रेशर एट बेस हो जाएगा सब में, अगर सबका कंटेनर ओपन हो तो पी नॉट प्लस रो जी और एच वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो सारे में लिक्विड सेम है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे प्रेशर का क्लियर हो, अगर फोर्स पूछे बेस पे तो फोर्स इक्वल टू क्या था, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर तो सेम हो गया, यानी फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसका उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा लिक्विड के चलते। देखो लिक्विड यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो प्रेशर ही सेम, P1 P2 P3 सारे इक्वल है, बट फोर्स हमारा सेम नहीं है, ये नॉट इक्वल्स टू साइन है, F1 F2 F3 इक्वल नहीं है, और F4 फोर्स किस में ज़्यादा होगा, तो इस पे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है ड्यू टू लिक्विड। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है, यहाँ पे कोई कंटेनर है और इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कुछ एंगल 30 डिग्री पे। अभी मैंने बताया था तुम बकेट लेके जाओ कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्लूइड तब भी स्टैटिक ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर पी भी पूछा जाए तो हमारे पास पी नॉट प्लस रो जी एच ही होगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कितना मीटर पर सेकंड से तुम जा रहे हो। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पी सी भी पूछे तो पी भी जितना होगा वहीं पी सी होगा, इक्वल होता है। यहाँ पे मैं रो जी एच लिखा हूँ, अगर ये कंटेनर क्लोज है यानी रो जी एच है, वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कंटेनर इज क्लोज्ड और ओपन। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, प्रेशर ऑन साइड वॉल ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। देखो सिलिंड्रिकल टैंक कोई बना लो, क्लोज है मान लो ऊपर से ये, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे साइड वॉल पे, लिक्विड तो हर डायरेक्शन में भाई फोर्स लगाएगा, तो प्रेशर मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो इस साइड वॉल पे भी तो प्रेशर आएगा कुछ ना कुछ, यानी फोर्स उस डायरेक्शन में और फिर अपॉन एरिया ऑफ साइड वॉल्स। ठीक है, तो फोर्स तो भाई हमें पता नहीं है कितना लगाएगा, प्रेशर कैसे निकालेंगे फिर, तो इसमें प्रेशर हम निकालते हैं एवरेज प्रेशर, जब हमें एक्यूरेट नहीं पता रहता, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लगेगा यहाँ पे कुछ और, इस हर चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे हाइट हर जगह हाइट अलग हो रहा है, तो एक कुछ ना अलग अलग प्रेशर आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। इससे बढ़िया है डायरेक्ट आंसर लिखने का ट्रिक बता रहा हूँ, कि सबसे क्लोज है तो ऑब्वियस बात है इसके ऊपर क्लोज है, ये सिलिंड्रिकल क्लोज है, तो यहाँ पे सबसे टॉप पॉइंट पे देखो उसके ऊपर तो भाई लिक्विड है ही नहीं,
और क्लोज है तो एटमॉस्फेयर भी नहीं है, यानी यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा टॉप पॉइंट पे 0 P1। और सबसे बेस पे आ जाओ यहाँ पे P2 जो बेस पे होगा वो क्या होगा भाई, पी नॉट तो है नहीं, पी नॉट तो 0 है हमारे पास, तो प्लस रो जी और जो हाइट होगा ये सिलिंड्रिकल उसका हाइट, सिलिंड्रिकल टैंक का हाइट रो जी एच। अब इसमें हम लिखते हैं एवरेज प्रेशर। एवरेज प्रेशर कोई चीज़ का क्या लिखते हैं, टॉप प्लस प्रेशर बॉटम बाई 2। तो प्रेशर टॉप पे क्या था 0 प्लस बॉटम पे रो जी एच बाई 2, यानी ये हो गया रो जी एच बाई 2। यानी जो प्रेशर है साइड वॉल्स पे ड्यू टू लिक्विड वो कितना है रो जी एच बाई 2। अगर जो सिलिंड्रिकल टैंक रहे ओपन रहे तो क्या होगा, तो P1 जो ऊपर था वो P नॉट के इक्वल होगा और जो P2 नीचे था वो P नॉट प्लस रो जी वर्टिकल हाइट एच के इक्वल होगा। तो इसको दोनों को सम करके हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज प्रेशर निकल जाएगा अगर हमारे पास जो सिलिंड्रिकल टैंक है ओपन हो तो ये हो जाएगा 2P नॉट प्लस रो जी एच। अगर अलग अलग 2 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच बाई 2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सेम क्यूबिकल टैंक भी हो तो यहाँ पे भी अगर क्लोज है क्यूबिकल टैंक वैसे भी क्लोज होगा तो प्रेशर यहाँ पे एवरेज लेंगे 0 प्लस रो जी ए। यहाँ पे ए क्या हो गया हाइट, मतलब वही हाइट लेंथ ब्रेथ हाइट तो इक्वल ही होता है क्यूब में, तो ये हो जाएगा रो जी ए अपॉन 2। अगर फोर्स पूछ लें साइड वॉल पे ड्यू टू लिक्विड तो सिंपल फोर्स क्या क्या फार्मूला था, अगर ये मान लो साइड वॉल पे तो ये एरिया फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर यहाँ पे जो हम निकाले एवरेज इनटू एरिया ऑफ साइड वॉल्स। अगर क्यूब में है तो क्यूब का एरिया ए स्क्वायर ले लो सिंपल, और प्रेशर एवरेज ले लो रो जी ए बाई 2। अब आता है प्रेशर व्हेन द कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग अप विथ एक्सेलरेशन ए नॉट। सिंपल इसमें क्या करना है, जो हम यहाँ पे P2 लिख रहे थे नीचे P नॉट प्लस रो जी एच, जी को जी इफेक्टिव कर दो सिंपल। अगर भाई कंटेनर ऊपर जा रहा है ए नॉट से तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा जी प्लस ए नॉट हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन सूडो फोर्स नीचे लगता है ए नॉट। तो कोई भी एक चीज़ बता रहा हूँ सूडो फोर्स का, अभी जो जिन्होंने नहीं पढ़ा सूडो फोर्स क्या होता है, कोई भी अगर सिस्टम एक्सेलरेटिंग कर रहा हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तुम एक्सेलरेशन सेम वैल्यू का सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो और उसके बाद वो सिस्टम रेस्ट में हो जाएगा। तो यहाँ नहीं एक्सेलरेशन ए नॉट ऊपर जा रहा था, हम सूडो फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए और ओवरऑल अब ये रेस्ट में हो गया। तो जी नेट हमारे पास जो हो जाएगा, नीचे जी लगा ही रहा था अब ए नॉट भी आ गया सूडो फोर्स का, तो जी प्लस ए नॉट। तो इसमें जो प्रेशर हो जाएगा जी प्लस ए नॉट। सिंपल अगर नीचे जा रहा होगा तो ऊपर लगेगा जी माइनस ए नॉट हो जाएगा। अगर फ्री फॉल कर रहा हो कोई ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल मतलब तुम ऊपर से पेन छोड़ दिए तो फ्री फॉल करता है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे जी एक जी के इक्वल हो जाता है। तो नीचे फ्री फॉल कर रहे हैं यानी ऊपर हमारे पास लगेगा सूडो फोर्स जी और नीचे भी जी, तो नेट जी इफेक्टिव कितना हो गया हमारे पास 0। यानी कि अगर कंटेनर ओपन क्लोज्ड हो, ठीक है, और यहाँ पे मान लो प्रेशर एट बॉटम पूछे फ्री फॉल में तो ये हो जाएगा 0। अगर कंटेनर ओपन हो और प्रेशर एट बॉटम पूछेगा तो वहाँ पे हो जाएगा P नॉट के इक्वल। जैसे ये कंडीशन में हमारे पास ओपन है कंटेनर। अब आते हैं जैसे एक टैंक है उसमें अलग अलग डेंसिटीज़ के रो 1 पहले, रो 2 फिर रो 3। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछें किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है सबसे नीचे होगा, डेंसिटी थर्ड का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर डेंसिटी 2 एज़ कम्पेयर डेंसिटी 1। अगर ये ओपन है ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास P यहाँ पे लिखना है ABCD सब प्रेशर लिखना है। तो PA क्या होगा सिंपल, उसके ऊपर जो सर P नॉट प्लस रो 1 जी H1, जो हाइट ये है H1, ये डेंसिटीज रो 1 और P नॉट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओपन है कंटेनर तो ऐड हो जाएगा। अगर हम PB लिखना चाहते हैं तो देखो दो तरीका है, एक तो तुम पूरा P नॉट लिखो ऊपर से चलो, या तो सिंपल 2 पॉइंट का हमें पता PA पता था PA प्लस सिंपल और 2 पॉइंट के बीच में रो और डेंसिटी ये रो 2 क्या है तो रो 2 इंटू जी और दोनों के बीच में हाइट H2 है तो H2 लिख लो। फिर P नॉट PA हमें पता था क्या था P नॉट प्लस रो 1 जी H1, अब प्लस ये रो 2 जी H2 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारा PB। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो PC लिख के दिखा रहे हैं टॉप से, चलो PC अगर लिखना है तो P नॉट प्लस ये डेंसिटीज रो 1 का कितना पे है H1 पे, तो रो 1 जी H1 फिर प्लस रो 2 कितना हाइट तक है H2 तक, फिर प्लस रो 3 कितना हाइट तक है H3 और PC जितना होगा वहीं PD भी होगा तो हमारा ये हो गया PD। डायरेक्ट लिखने का तरीका है ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के थ्रू मैं करा दूंगा। अब आते हैं क्विक रिवीजन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले स्टैटिक फ्लूइड पढ़ा। स्टैटिक फ्लूइड पता था फ्लूइड रेस्ट में हो विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, कंटेनर मूव भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी हमारा क्या था, मास बाई वॉल्यूम था। रिलेटिव डेंसिटी क्या था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर था। वाटर का डेंसिटी कितना था 1000 हमारा SI यूनिट में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, न्यूमेरिकली इक्वल था रिलेटिव डेंसिटी के। डेंसिटी मिक्सचर क्या था, नेट मास अपॉन नेट वॉल्यूम। अगर हमारे पास मासेस इक्वल हो तो 2 इंटू रो 1 रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2। अगर वॉल्यूम इक्वल हो तो हमारे पास रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है।
डेंसिटी ऑफ आइस में, डेंसिटी ऑफ वाटर में, डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। डेंसिटी मरकरी 13,600। प्रेशर क्या था, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। यूनिट इसका क्या था, पास्कल यूनिट। फोर्स क्या था, प्रेशर इनटू एरिया हो गया। फोर्स हमारे लिए क्या, एटमॉस्फेरिक फोर्स हो गया, मतलब प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में 2 पॉइंट का प्रेशर क्या होता है, P2 इक्वल्स टू P1 पे जो होगा प्लस रो जी, और दोनों पॉइंट के वर्टिकल हाइट के इक्वल। 1 ATM 10 पावर 5 पास्कल होता है। 1 ATM इक्वल्स टू 1 बार होता है। अप्रोक्सीमेशन। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या था, गॉस प्रेशर। यहाँ पे पीसी क्या होता है, नेट प्रेशर ही होता है, नेट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एज वेल एज एटमोसफियर। तो पीसी कितना होगा हमारा, P0 प्लस रो जी एच होगा। दोनों हाइट हमारे पास यहाँ से, जहाँ से लिख रहा हूँ वहाँ से सरफेस तक का हाइट। गॉस प्रेशर क्या होता है, पी नेट, टोटल प्रेशर में से P0 घटा दो, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के चलते जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं गॉस प्रेशर। प्रेशर किसी पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि कंटेनर ओपन है क्लोज। प्रेशर डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में ये डिपेंड नहीं करेगा। इस सारे केसेस में यहाँ पे हाइट, पार्टिकल हाइट अगर सेम है तो प्रेशर सेम होगा, बट एरिया अलग अलग है तो फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर वो अलग अलग होगा। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम P0 प्लस रो जी एच होगा। प्रेशर ऑन साइड वॉल क्या लिखते हैं, क्लोज है था हमारे पास 0 प्लस रो जी एच बाई 2। हमारे पास अगर ओपन है तो P0 प्लस रो जी एच बाई 2 आया था। हमारे पास यहाँ पे एवरेज प्रेशर क्या था, यहाँ पे रो जी एच के बदले यहाँ पे A/2 क्यूबिकल में। फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द साइड वॉल। प्रेशर जब हमारा एक्सेलरेटिंग होगा तो यहाँ पे जी इफेक्टिव बस ले लेते हैं, ऊपर जा रहा है तो G प्लस A0 हो जाएगा, नीचे आएगा तो G माइनस A0। फ्री फॉल में हमारा A0 इक्वल्स टू G हो जाएगा। उसके बाद इस कंडीशन में क्या लिखना था, P0 प्लस रो 1 जी H1 तक है, प्लस रो 2 जी H2 तक है, प्लस रो 3 जी H3 तक है। ये हमारा PC हो गया, यही हमारा PD हो गया। सिंपल। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तुम्हें अपने से भरना है पूरा हर चीज़।